भाग 2 कक्षा 10 का पहला चैप्टर जिसका नाम है उद्धव तुम हो अति बड़भागी। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो गोपियां हैं वो उद्धव कौन थे? कृष्ण के दोस्त थे। तो कैसे उन्हें वो भाग्यशाली बता रहे हैं। पहला पद है जो कि सूरदास के द्वारा लिखा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सूरदास का जन्म 1478 में माना जाता है। एक मान्यता के अनुसार उनका जन्म मथुरा के निकट रौनकता के रेणुका क्षेत्र में हुआ, जबकि दूसरी मान्यता के अनुसार उनका जन्म स्थान दिल्ली के पास से ही माना जाता है। वे मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सूरदास की मृत्यु सन 1583 ईस्वी को गोवर्धन के पास पारसौली ग्राम में हुई। उनके 3 ग्रंथों सूरसागर, साहित्य लहरी और सूरसारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेजा था। उद्धव उनके मित्र थे। उद्धव ने निर्गुण ब्रह्म एवं योग का उपदेश देकर गोपियों को विरह वेदना को शांत करने का प्रयास किया। गोपियां ज्ञान माँ की बजाय प्रेम माँ को पसंद करती थी। इस कारण उन्हें उद्धव का शुष्क संदेश पसंद नहीं आया। पहले पद में गोपियों और उद्धव के बीच की जो बातचीत है उसके बारे में बताया गया है। उद्धव तुम हो अति बड़भागी। उद्धव यानी कि कृष्ण के मित्र, बड़भागी भाग्यशाली। अप्रस रहत सने तगा थे। अप्रस मतलब अछूत, तगा मतलब धागा या बंधन। नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैन मतलब होता है कमल का पत्ता। ज्यों जल माह तेल की गागरी। माह मतलब में, गागरी गागर। बूंद न ताको लागी। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। प्रीत नदी यानी कि प्रेम रूपी नदी। पाँव पैर, बोरियो मतलब डुबोया हुआ या डुबोना। सूरदास अबला हम बोरी। अबला मतलब होता है बहुत सीधी साधी नारी। गुड़ चाटी जो पागी। गुड़ चाटी जैसे कि गुड़ में चींटी लपटी हुई होती है। अब इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। प्रस्तुत पद में गोपियों ने उद्धव के ज्ञान मार्ग और योग्य साधना को नकारते हुए उनके प्रेम संबंधी उदासीनता को लक्ष्य कर व्यंग किया है। साथ ही भक्ति मार्ग में अपनी आस्था व्यक्त करते हुए कहा है, हे उद्धव जी, आप बड़े भाग्यशाली हैं जो प्रेम के बंधन में नहीं बंधे और न आपके मन में किसी के प्रति कोई अनुराग जगा। जिस प्रकार जल में रहने वाले कमल के पत्ते पर एक भी बूंद नहीं ठहरती, जिस प्रकार तेल की गगरी को जल में भिगोने पर उस पानी की एक भी बूंद नहीं ठहर पाती, ठीक उसी प्रकार आप पर तो कृष्ण प्रेम का एक छींट भी नहीं पड़ी है। अतः आप भाग्यशाली नहीं हैं। आप भी भाग्यशाली नहीं हैं, क्योंकि हम तो श्री कृष्ण के प्रेम की नदी में उतरती रहती हैं। हे उद्धव जी, हमारी दशा तो उस चींटी के समान है जो गुड़ के प्रति आकर्षित होकर वहां जाती हैं और वहीं पर चिपक जाती हैं और चाह कर भी अपने को अलग नहीं कर पाती और अपने अंतिम सांस तक बस वहीं चिपके रहती हैं। इस पद में यह संदेश दिया गया है कि निर्गुण की उपासना के प्रति उद्धव की अनुरक्ति पर व्यंग करते हुए गोपियों ने कहना चाहा है कि हम आप जैसे संसार से विरक्त नहीं हो सकते। हम सांसारिक हैं, अतः एक दूजे से प्रेम करते हैं। हमारे मन में कृष्ण की भक्ति और अनुरक्ति है। कृष्ण से अलग हमारी कोई पहचान नहीं। हम अबलाओं के लिए ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन है। ये था पहला पद का संदेश
और व्याख्या मैंने आपको पहले मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो आप अगर किसी चीज़ में अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो और मुझे मेल भेज सकते हो। दैट्स ऑल इन दिस एंड देन वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पद नंबर 2। इसमें पहले हम लोग वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। कहिए जाए कौन पे उद्धव नहीं परत कही अवधि। आधार, आधार, आधार का मतलब आधार। आवन, आवन का मतलब आगमन। फिर उसके बाद है बिरहनी, बिथा, बिथा का मतलब होता है व्यथा। फिर है बिरहिनी, बिरहिनी का मतलब होता है वियोग में जीने वाली। फिर है विरह, विरह का मतलब होता है विरह की आग में जल रही। देन आफ्टर दैट खुती, खुती में है, खुती का मतलब होता है कि थी। फिर है गुहारी, गुहारी का मतलब है रक्षा के लिए पुकारना। जीतहि, तय, जहाँ से। उत में धार वही, उत मतलब उधर, धार मतलब होता है वो क्या बोलते हैं, धार मतलब योग की प्रबल धारा। और मर्यादा, देन आफ्टर दैट मर्यादा, मर्यादा का मतलब होता है मर्यादा या प्रतिष्ठा। एक और चीज़ धीर, धीर का मतलब होता है धैर्य। आइए अब इसकी व्याख्या देखते हैं। इस दूसरे पद में कहते हैं, श्री कृष्ण के मित्र उद्धव जी जब कृष्ण का संदेश सुनाते हैं कि वे नहीं आ सकते, तब गोपियों का हृदय मचल उठता है। अधीर होकर उद्धव से कहती हैं, हे उद्धव जी, हमारे मन की बात तो हमारे मन में ही रह गई। हम कृष्ण से बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, पर हम कैसे कह पाएंगे। हे उद्धव जी, जो बातें हमें केवल और केवल श्री कृष्ण के से कहनी है, उन बातों को किसी और को कहकर संदेश नहीं भेज सकती। श्री कृष्ण ने जाते समय कहा था कि काम समाप्त कर वे जल्द ही लौटेंगे। हमारा तन और मन उनके वियोग में दुखी है, फिर भी हम उनके वापसी के समय का इंतजार कर रहे हैं। मन में बस एक आशा थी कि वे आएंगे तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। परंतु श्री कृष्ण ने हमारे लिए ज्ञान योग का संदेश भेजकर हमें और भी दुखी कर दिया है। हम तो पहले ही दुखी थे, अब इस संदेश ने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हे उद्धव जी, हमारे लिए यह विपदा की घड़ी है। ऐसे में हम हर कोई अपने रक्षक को आवाज लगाता है, पर हमारा दुर्भाग्य देखिए कि ऐसी घड़ी में जिसे हम पुकारना चाहते हैं वह हमारे दुख का कारण है। हे उद्धव जी, प्रेम की मर्यादा है कि प्रेम के बदले प्रेम ही दिया जाए, पर श्री कृष्ण ने हमारे साथ छल किया है। उन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया है, अतः अब हमारा धैर्य भी जवाब दे रहा है। इस पद में यह संदेश है कि प्रेम का प्रसार बस प्रेम के आदान प्रदान से ही संभव है और यही इसका मर्यादा भी है। प्रेम के बदले योग का संदेश देकर श्री कृष्ण ने मर्यादा को तोड़ा, तो उन्हें भी जड़ी कटी सुननी पड़ी और प्रेम के बदले योग का पाठ पढ़ाने वाले उद्धव की भी व्यंग और अपमान झेलना पड़ा। अतः किसी के प्रेम का अनादर करना अनुचित है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कैसे गोपियाँ उद्धव को बोलती हैं कृष्ण के बारे में। अब बढ़ते हैं पद नंबर 3। तीसरा पद में सबसे पहले हम लोग जो टफ वर्ड है उसको देखेंगे। हारिल, हारिल का मतलब होता है एक ऐसा पक्षी जो हमेशा अपने पैरों में लकड़ी पकड़े रहता है। नंद नंदन, नंद नंदन कहा गया है कृष्ण को। फिर उसके बाद है जकरी, जकरी कहने का मतलब होता है रटती रहती है। सु, सु का मतलब होता है वह। ककरी, ककरी ककड़ी, करुई मतलब कड़वा, कड़वा ककरी। करी का मतलब ये हो गया होगा। तिनही, तिनही का मतलब हो गया उनको। मन चक्री, जिनका मन स्थिर नहीं रहता है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। इस पद में
गोपियों ने उद्धव के योग संदेश के प्रति अरुचि दिखाते हुए कृष्ण के प्रति अपनी अनन्य भक्ति को व्यक्त किया है। गोपियाँ कहती हैं, हे उद्धव, कृष्ण हमारे लिए हारिल के पक्षी की लकड़ी की तरह है। जैसे हारिल पक्षी उड़ते वक्त अपने पैरों में कोई लकड़ी या तिनका थामे रहता है और उसे विश्वास होता है कि यह लकड़ी उसे गिरने नहीं देगी, ठीक उसी प्रकार कृष्ण भी हमारे जीवन के आधार हैं। हमने मन, कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। अब तो सोते जागते या सपने में दिन रात हमारा मन बस कृष्ण को हमने मन, कर्म और वचन से नंद बाबा के पुत्र कृष्ण को अपना माना है। अब तो सोते जागते या सपने में दिन रात हमारा मन बस कृष्ण कृष्ण का जाप करते रहता है। हे उद्धव, हम कृष्ण की दीवानी गोपियों को तुम्हारा यह योग संदेश कड़वी ककड़ी के समान त्याज लग रहा है। हमें तो कृष्ण प्रेम का रोग लग चुका है। अब हम तुम्हारे कहने पर योग का रोग नहीं लगा सकती, क्योंकि हमने तो इसके बारे में न कभी सुना, न देखा और न कभी इसको भोगा ही है। हमारे लिए यह ज्ञान मार्ग सर्वथा अनजान है। अतः आप ऐसे लोगों को इसका ज्ञान बांटिए जिनका मन चंचल है, अर्थात जो किसी एक के प्रति आस्थावान नहीं है। इस पद का संदेश यह है कि भक्ति और आस्था नितांत व्यक्तिगत भाव है, अतः इसके मार्ग और पद्धति का चुनाव भी व्यक्तिगत ही होता है। किसी पर अपने विचार थोपना या अपनी पद्धति को ही श्रेष्ठ कहना और अन्य को व्यर्थ बताना तर्कसंगत नहीं होता। प्रेम कोई व्यापार नहीं है जिसे हानि लाभ की चिंता की जाए। दैट्स ऑल इन दिस वन। ये तीसरा पद कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं फोर्थ नंबर। चौथा पद और आखिरी पद इस चैप्टर का, इसमें मधुकर, मधुकर का मतलब होता है भौरा, और यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि उद्धव को गोपियाँ भौरे के जैसा ही संबोधित करती है। हुते, हुते मतलब होता है थे। पठाए, पठाए का मतलब होता है भेजा, आगे की, पहले की। परहित डोलत धाये, परहित मतलब दूसरों के कल्याण के लिए। यहाँ पे दूसरों के कल्याण के लिए उद्धव हमेशा आगे रहते थे और इधर उधर घूम फिर करके उनकी मदद करते थे। फिर पाहिए, फिर मतलब फिर से, पाहिए मतलब पा लेंगी। अनित्य, अनित मतलब होता है अन्याय। राजधर्म यानी कि राजा का जो काम है करना। प्रजा, प्रजा यानी कि आम लोग। अब इसकी हम लोग व्याख्या देखेंगे। अब इसकी हम लोग व्याख्या देखते हैं। इस पद में गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण को किसी राजनीतिक की तरह हो गए हैं, स्वयं न आकर उद्धव को भेज दिया ताकि वहां बैठे बैठे ही गोपियों का सारा हाल जान जाए। एक तो वो पहले से ही चतुर थे और अब तो लगता है कि गुरु ग्रंथ पढ़ लिया है। कृष्ण ने बहुत अधिक बुद्धि लगाकर गोपियों के लिए प्रेम का संदेश भेजा है। इससे गोपियों का मन और भी फिर गया है और वह डोलने लगा है। गोपियों को लगता है कि अब उन्हें कृष्ण से अपना मन फेर लेना चाहिए, क्योंकि कृष्ण अब उनसे मिलना ही नहीं चाहते हैं। गोपियाँ कहती हैं कि कृष्ण उन पर अन्याय कर रहे हैं, जबकि कृष्ण को तो राजधर्म पता होना चाहिए, जो ये कहता है कि प्रजा को कभी भी सताना नहीं चाहिए। इस पद से हम लोगों को यह संदेश मिलता है कि गोपियों ने अपनी बातों से जताया कि वे कृष्ण से अलग हो ही नहीं सकती। उनका मन सदा कृष्ण पे ही लगा रहता है। और गोपियां ने अगले जमाने का आदमी कहकर उद्धव पर तो व्यंग किया है कि बात ही बात में उन्होंने श्री कृष्ण को उलाहना भी दिया है कि योग संदेश भेजकर उन्होंने अत्याचार किया है। मात्र एक लक्ष्य को पाने के लिए अपनों से मुंह मोड़ना या भूल जाना बुद्धिमानी नहीं कही जाती। हर हाल में अपने धर्म का निर्वाह करना चाहिए। और इस तरह से ये चौथा पद का व्याख्या और संदेश सारा मैं बता चुकी हूँ। और अगर इससे रिलेटेड अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे भेज सकते हो। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।